खान की क़यादत में पाकिस्तान की आवाम से झूठ बोला है और उन्होंने वहां खड़े होकर इलेक्शन कमीशन के बाहर जो एक दिन पहले और एक हफ्ता पहले इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे थे, इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन पे हमला करने की हदायत कर रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग रहे थे, वो आज इलेक्शन कमीशन को सलाम पेश कर रहे हैं। यह है इनकी असल हकीकत। जब रात के अंधेरे में अदालतें खुलें आइन को बचाने के लिए, आइन पे हमले को बचाने के लिए, आइन शिकन के खिलाफ, उस वक्त अदालतों को और जजेस को धमकी दो, उनकी फैमिलीज और उनको मलाइन करो, उनके खिलाफ ट्विटर हैंडल्स के जरिए, अपनी जमात के ट्विटर हैंडल्स के जरिए एक मुनज्जम कैंपेन चलाओ। और जिस वक्त फैसला ऐसा आए जो अभी जवाब का भी इंतजार ना हो दूसरी पार्टी के, तो उसके ऊपर शादियाने बजाओ और सलाम पेश करो। यह ज़हनी कैफियत है उस शख्स की जो पाकिस्तान की आवाम जानती है। जो फैसला आया है, सबसे पहले मैं पाकिस्तान की आवाम, बिलखसूस पंजाब से रिलेटेड फैसला है तो उनको बताना चाहती हूँ कि इससे पंजाब हुकूमत जो इत्तेहादियों की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। पहली बात, हमजा शहबाज अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो इन आइन शिकनों ने, ये वो लोग हैं जो इक्तदार के साथ चिमटे रहना चाहते हैं, चाहे वो इक्तदार पाकिस्तान की आवाम को महंगाई दे, बेरोजगारी दे, माशी तबाही दे, मुल्क को नुकसान पहुंचाए। ये ऐसे इक्तदार के साथ चिमटे रहना चाहते हैं, चाहे उसके लिए इमरान खान के हुक्म पे सदर हो पाकिस्तान का, स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, इसी तरह पंजाब के गवर्नर हो, स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की, उनके खिलाफ आइन शिकनी की। ये जो फैसला आया है 25 अरकान की डी सीट का, इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो पंजाब में हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये 25 लोग अगर डी सीट होते हैं तब भी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो तादाद है वो 177 होती है और 172 के ऊपर ये लोग खड़े हैं। इसलिए ये झूठ बोल के और के ख़त्म हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस इलेक्शन के ऊपर भी, चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर भी और पंजाब हुकूमत के ऊपर भी। पहले तो ये बात। और दूसरी बात जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि ये जो 25 लोग आज डी सीट हुए हैं, ये तो दिन दिहाड़े पाकिस्तान की आवाम के सामने उन्होंने आटा चोर, बिजली, दवाई चोर, जिन्होंने मईशत तबाह की, आवाम का रोजगार तबाह किया, ये लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जा सकते, इसलिए इन्होंने इनहराफ किया। लोगों आवाम के सामने दिन की रोशनी में वोट दिया इमरान खान के खिलाफ। और ये अदम एतमाद जो आईनी तरीका है, इसमें ये वोट देने का हक रखते हैं। और दूसरी बात कि इनको इस कॉन्सिक्वेंसेस का पता था। 25 लोगों को, 25 लोग ये जानते थे कि ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तो ये इनहराफ उन्होंने अपनी उस सियासत से, जो सियासत उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को किसे आटा छीन ले, रोटी छीन ले, उनको भूखा कर दे, उनको गरीब कर दे, मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी है, मुल्क के अंदर जो अदम बर्दाश्त है, मुल्क के अंदर जो तकसीम है और मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान की मईशत तबाह हुई है, उन्होंने उसके खिलाफ वोट दिया और ये सोच समझ के वोट दिया था। और आज वो 25 लोग डी सीट नहीं हुए, ये 25 तमाचे इमरान खान साहब के मुंह पे पड़े हैं। ये 25 लोग जिन्होंने आज इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इन लोगों से महरूम हुई है और उन्होंने वोट पाकिस्तान की आवाम के लिए दिया है। उन्होंने ये बारहा कहा कि हम इस फाशिस्ट, ये गुंडागर्दी जो आवाम को लूटे, जो आवाम को दोनों हाथों से लूटे, उसके खिलाफ वोट देंगे। और वो हक रखते हैं, अभी भी हक रखते हैं इस फैसले को चैलेंज करने के लिए। वो हर अरकान असेंबली, क्योंकि उनके मुताबिक उनको हदायत पीटीआई को वोट देने की नहीं मिली थी, कोई पार्टी की तरफ से हदायत जारी नहीं हुई थी। लेकिन वो भी सेकेंडरी इशू है। उन्होंने इस सियासत से, जो सियासत पाकिस्तान की आवाम को लूटे रिलीफ देने की बजाय, जो सियासत पाकिस्तान की आवाम को बेरोजगार करे
उनके हलके के लोगों को बेरोजगार करे, जो शख्स दिन रात मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए बैरूने मुल्क साजिश का ढोंग करे, जिसने 4 साल अपने इक्तदार की कुर्सी पर बैठकर पाकिस्तान की आवाम को लूटा और कार्टल्स और माफियाज को फायदा पहुंचाया। इसलिए और पंजाब की आवाम बिलखसूस जिस तरह 4 साल पंजाब के सूबे के साथ जो हुआ, जिन्होंने सूबा पंजाब जनूबी सूबा बनाने का वादा किया, जिन्होंने पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वजीर आला शहबाज शरीफ साहब ने जो पंजाब को मंसूबे दिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी, जो रिलीफ 10 साल में दिया, उसका कत्ल किया इस हुकूमती टोले ने। और जो असल में चीफ मिनिस्टर था ही नहीं, जो सिर्फ एक ऐसा शख्स था जो गूंगा था और बहरा था, और उसके ऊपर फरा गोगी साहिबा चीफ मिनिस्टर थी, जिन्होंने इमरान खान साहब की बेनामी होते हुए सूबे पंजाब को लूटा। और वो तमाम जो हकायक हैं वो पाकिस्तान की आवाम के सामने हैं। इसलिए आज तो ये 25 अरकान ने अदम एतमाद में आपके खिलाफ वोट दिए इमरान खान साहब। अभी तो जो ये इलेक्शन होगा, जब ये इलेक्शन होगा तो आज आप ये 25 लोगों से महरूम हुए हैं। ये डी सीट जो 25 लोग हुए हैं, इन्होंने आपकी सियासत को पाकिस्तान से डी सीट किया है। आज ये जो लोग इलेक्शन कमीशन के बाहर शादियाने बजा रहे थे और जो कि झूठ बोलना इनकी फितरत में शामिल है, उनको ये पता होना चाहिए कि ये मातम का वक्त है तहरीक इंसाफ के लिए। जो उम्मीद आपने दी, उस हर उम्मीद हर वादे पे आपने झूठ बोला। आपने जो लोग आपके साथ जिन्होंने आपको वोट दिया, उन सबको आपने मायूस किया, उनसे झूठ बोला, बल्कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई लूटा और कार्टल्स और माफियाज को फायदा पहुंचाया। तो ये तमाम चीजें ये अरकान जानते थे। दिन दिहाड़े आपके खिलाफ वोट दिया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में 25 लोगों से महरूम हो गई है। और जो पार्लियामेंट के अंदर, जो प्रोविंशियल असेंबली के अंदर हालात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अल्लाह ताला के फजलो करम से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये लोग जब इलेक्शन में जाएंगे तो ये तो 25 हैं, आपको टिकट देने के लिए शख्स नहीं मिलेगा अपनी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम आपकी असलियत जानती है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपकी बदतरीन और बदबूदार इत्तेसाब के बावजूद, आपके मीडिया ट्रायल्स और नैब गर्दी के बावजूद, सजाए मौत की चक्कियों की सजाओं के बावजूद, अपनी बेटियों को हथकड़ियां लगवाकर जेलों में रखकर होने के बावजूद आज सुर्खरू खड़ी है। आपका करप्शन का एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। और इस तमाम बदतरीन एहतसाब के बावजूद एक शख्स का नाम लें जो नवाज शरीफ को छोड़कर गया हो, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी से इनहराफ किया हो। इसलिए आज अपने गरेबान में झांकने का वक्त है इमरान खान साहब, कि आपने 4 साल वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर मुसल्लत होकर पाकिस्तान की आवाम को लूटा, पाकिस्तान को महंगा किया, पाकिस्तान की आवाम को बेरोजगार किया। और इस वजह से नेशनल असेंबली के अंदर भी आपके खिलाफ आपके इत्तेहादियों की आवाजें बुलंद हुई और उन्होंने शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद बना के अदम एतमाद के जरिए आपको पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंका। इसी तरह पंजाब में भी अदम एतमाद के जरिए, वोट के जरिए आपको प्रोविंशियल असेंबली से भी उठाकर बाहर फेंका। जिस असेंबली में भी अदम एतमाद होगा, आप उससे बाहर फेंके जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है। और एक और बात यह भी मैं बताना चाहती हूं कि ये अदम एतमाद का जो वोट का तरीका है और जो अदम एतमाद की तहरीक है, ये आइनी तरीका है, ये आइन में दर्ज तरीका है, इसकी आइन इजाजत देता है। और ये तमाम चीजें आइन की रूह से हुई, जिसकी आइन शिकनी इमरान खान ने की है। और ये तमाम अरकान जो आज डी सीट हुए हैं, ये मैंने जैसे पहले कहा कि इसके ऊपर मातम करना चाहिए उन लोगों को जो आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक और बात कि ये जिस तरह मैंने पहले कहा कि इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के सामने दिन दिहाड़े वोट दिया है, आपकी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है, आपके झूठ के खिलाफ वोट दिया है, आपकी मईशत की तबाही के खिलाफ वोट दिया है, पाकिस्तान को महंगा करने के खिलाफ वोट दिया है। और आखिर में एक मुतालबा हमारा भी है इलेक्शन कमीशन से
कि ये फैसला तो आ गया 1 महीने में, एक वो फैसला जो फॉरेन फंडिंग का फैसला है, जो 8 साल से जेरे इल्तवा है, जो 8 साल से उसका फैसला नहीं आ रहा, क्योंकि 4 साल जो मुल्क पर मुसल्लत जमात रही, जो वजीर आजम रहा, वो उस फॉरेन फंडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा, गैर कानूनी फंडिंग मंगाकर, कभी चंदे के नाम पर, कभी सैलाब के नाम के ऊपर वो फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान में आती रही, जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया, उन अकाउंट्स के जरिए आती रही जो पाकिस्तान की अवाम और जो कानून है ECP का और स्टेट बैंक का, वहां उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। तो वो जो 8 साल से फैसला डिले हो रहा है, वो किसके दबाव पे हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? जब कोर्ट्स के ये फैसले हैं, जहां हर दरखास्त इमरान खान की उस फैसले को रोकने के लिए गई हुई है, जहां हर दरखास्त इमरान खान साहब की, और जब जब हेयरिंग हुई, इलेक्शन कमीशन को गाली पड़ी, इलेक्शन कमिश्नर को धमकी पड़ी, इलेक्शन कमीशन पे हमला होने की हदायत जारी हुई, जब जब इलेक्शन कमीशन के अंदर फॉरेन फंडिंग के फैसले की हेयरिंग होती रही, तो जो 8 साल से फैसला नहीं आया, जिस तरह ये फैसला 1 महीने के अंदर आया है, उस लिए 8 साल का उस रफ्तार से फैसला 1 दिन में होना चाहिए अब। और ये कोर्ट्स के ऑर्डर हैं कि हर रोज की बुनियाद पर उसका फैसले की हेयरिंग होनी चाहिए। और आज तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, इमरान खान ने एक भी चीज जमा नहीं करवाई। और इनसे सवाल पूछो तो कहते हैं दूसरी पार्टियों का हिसाब मांगो। हमने तो 40 साल का हिसाब दिया इमरान खान साहब, आप अपनी फॉरेन फंडिंग का हिसाब दें, फराग गोगी का हिसाब दें। और इलेक्शन कमीशन से ये दरखास्त है कि जिस तेजी से इसका फैसला आया है 1 महीने में, उस तेजी से 1 दिन में उन फॉरेन फंडर्स का जिन्होंने इमरान खान के दस्तखतों से ये फॉरेन फंडिंग की है गैर कानूनी तौर पर, उस जमात के ऐसे लोग हैं जिन्होंने दस्तखत कराकर अपने जाती मुलाजमीन के अकाउंट्स के जरिए बाहर से पैसा मंगाया और उसको डिक्लेयर नहीं किया, गैर कानूनी फंडिंग मंगाई। ये तमाम चीजें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं।